आज से 22 साल पहले घर से गायब हुआ बालक अचानक जोगी के भेष में अपने गांव पहुंचता है। उसे देखने के बाद घर के लोग उसे अपने बेटे के रूप में पहचान करते हैं और रोने भी लगने लगते हैं। आज हम आपको जो ठगी का नया तरीका बताने जा रहे हैं वह बेहद चौंकाने वाला है। आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में तमाम तरह से लोग ठगी के शिकार होते हैं, लेकिन आज जो ठगी का तरीका सामने निकल कर आया है वह बेहद चौंकाने वाला है। नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा और इंडिया 91 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आज से 22 साल पहले यानी 2002 में अमेठी जनपद के जायस थाना क्षेत्र के खरौली गांव के रहने वाले रतिपाल सिंह दिल्ली में रहकर गुजर बसर करते थे। 2002 में उन्होंने अपने बेटे को ज़्यादा खेल कूद करने की वजह से डांटते फटकारते हैं। इस बात से नाराज़ होकर उनका बेटा अरुण उर्फ रिंकू सिंह घर से अचानक गायब हो जाता है। रतिपाल सिंह उसकी काफ़ी खोजबीन करते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ भी पता नहीं चलता है। तब थक हार कर वह थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराते हैं। अचानक बीते 23 जनवरी को रतिपाल सिंह को उनकी बहन जो अमेठी ज़िले के खरौली गांव में रहती हैं वह फ़ोन करके उनको बताती हैं कि 22 साल पहले आपका खोया हुआ बेटा जोगी बनकर वापस गांव आया हुआ है। यह सुनकर पिता काफ़ी भाव विह्वल होते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं 1-2 दिन में गांव वापस आ रहा हूं। इस बीच जोगी के भेष में पहुंचे अरुण अपनी पूरी व्यथा और कहानी को बताता है कि किस तरह से आज से 22 साल पहले वह घर से गायब हो गया था और कहाँ रह रहा था। उसने बताया कि वह घर से गायब होने के बाद कुछ साधुओं के संगत में आ गया और जोगी बन गया और वहीं रहने लगा। इसी बीच गुरु की आज्ञा हुई कि वह अयोध्या दर्शन करें और अपने गांव जाकर भिक्षा मांगकर अपने घर वालों से भिक्षा मांगकर आएँ, जिससे कि जोगी बनने की पूर्ण प्रक्रिया संपन्न की जा सके, और इसीलिए मैं गांव आया हूं। अरुण अपनी बुआ के साथ बैठकर सारंगी बजाते हुए जोगी के गीत सुनाता है, जिसे सुनकर हर कोई रोने बिलखने लगता है। वह अपनी बुआ को बताता है कि मैं गुरु के आदेश पर यहाँ गांव में आया हुआ हूँ और यहाँ से भिक्षा लेकर वापस मैं अपने गुरु के पास चला जाऊँगा। यह बात उसकी बुआ अपने भाई रतिपाल सिंह को बताती है। रतिपाल सिंह 28 जनवरी को दिल्ली से खरौली गांव पहुंचते हैं और अपने बेटे को देखकर वह उनसे लिपट जाते हैं और रोने बिलखने लगते हैं। रतिपाल सिंह उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हमारे बेटे कैसे हो, तो वह बचपन में लगे हुए अपने शरीर पर चोट के निशान को दिखाता है, जिस पर अरुण की बुआ और उसके पिता रतिपाल को भरोसा हो जाता है। पिता रतिपाल उससे कहते हैं कि क्यों नहीं तुम ये जोगी का भेष छोड़कर वापस घर हमारे साथ रहने लगो। इस पर अरुण उर्फ रिंकू जो कहानी बताता है वह बेहद चौंकाने वाला था। वह अपने पिता रतिपाल को बताता है कि दरअसल हम अपने गुरु से तभी मुक्त हो सकते हैं जब उन्हें इसके लिए गुरु की आज्ञा लेनी होगी, और इसके लिए गुरु की आज्ञा के अनुसार गोरखपुर में 3000 साधुओं को एकत्रित करना होगा और उन्हें उचित दक्षिणा और भोजन कराना होगा। इसके लिए प्रति साधु 360 रुपये खर्च आएगा, यानी कुल मिलाकर 10,80,000 रुपये का खर्च आएगा। क्योंकि रतिपाल मजदूर किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए इनके पास इतनी ज़्यादा रकम नहीं थी। तब वो कहते हैं कि अपने गुरु से बात करो कि कुछ कम पैसों में ये व्यवस्था हो सके। तब वो बोलता है कि ठीक है, 3,60,000 रुपये का आप प्रबंध कर दीजिए और मैं यह रुपये अपने गुरु को दे दूँगा और वहाँ से वो हमें मुक्त कर देंगे। यह कहकर वह वापस चला जाता है। इतना ही नहीं, जाने से पहले रतिपाल और गांव वाले उसे कुछ रुपए पैसे और करीब 10 से 15 कुंटल अनाज भी देते हैं। और रतिपाल
अपने खोए हुए बेटे यानी अरुण, जो जोगी के भेष में आया था, उससे लगातार संपर्क में रहने के लिए उसे एक नई फ़ोन भी खरीद कर देते हैं। बहरहाल अरुण वापस चला जाता है और लगातार अपने पिता रतिपाल को फ़ोन करता रहता है कि रुपए का व्यवस्था जल्दी कर दीजिए जिससे कि मैं जल्द घर आ सकूं। उसके अरुण के बार बार फ़ोन करने पर रतिपाल को शक होता है। शक के आधार पर वह इसकी जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। तभी रतिपाल को सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से जानकारी होता है कि यह उनका खोया हुआ बेटा अरुण नहीं बल्कि कोई और है। तब वो इस पर थोड़ी सी चालाकी दिखाते हैं। हालांकि अरुण को 3,60,000 रुपये देने के लिए वह अपनी खेत को गिरवी भी रखने की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं, लेकिन उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए इस बात की जानकारी अपने थाना पुलिस को देते हैं। वहाँ की पुलिस इनकी बातों को गंभीरता से लेती है और इस मामले की तफ्तीश में जुड़ जाती है। तफ्तीश में पुलिस के हाथ जो उस युवक यानी जो अरुण उर्फ रिंकू बनकर आया था उसके खिलाफ कुछ अहम सबूत हाथ लगते हैं, जिसके आधार पर पुलिस को तफ्तीश में यह मालूम चलता है कि वह रतिपाल का खोया हुआ बेटा नहीं बल्कि मोहम्मद नफीस है, जो इनसे ठगी करने की फिराक में है। क्योंकि इससे पूर्व भी कई बार इस नफीस ने कई परिवारों को इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके काफ़ी मोटी रकम ऐंठी हुई थी, जिसके खिलाफ कई जगह कंप्लेंट्स भी थे। यह बात पुलिस रतिपाल को भी बताती है। यह बात सुनने के बाद रतिपाल काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं। बहरहाल पुलिस इस मामले में 10 फरवरी को मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई में जुट जाती है। समाज में तमाम तरह के फ्रॉड होते हैं, लेकिन नफीस द्वारा फ्रॉड करने का यह जो तरीका अपनाया गया वह बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि यह लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ था। अक्सर देखा जाता है कि लोग भावना में आकर इस या इमोशन के शिकार होकर इस तरह की ठगी के शिकार हो जाते हैं और उनके साथ बड़ा क्राइम यानी बड़ा फ्रॉड होता है। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, विश्वास ना करें। यदि इस तरह की बात आपके साथ होती है तो इसकी पूरी तरह से पहले तहकीकात करें, तफ्तीश करें, फिर संबंधित व्यक्ति पर भरोसा करें। आप फ्रॉड से, इस तरह की क्राइम से सतर्क और सावधान रहें। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव या प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।